हेलो दोस्तों, ईडीयू ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, विक्रम साराभाई। और सही उत्तर है सीवी रमन। सीवी रमन ने 1928 में रमन प्रभाव की खोज की, जिसके तहत उन्होंने यह बताया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी सामग्री से होकर गुजरता है तो कुछ प्रकाश बिखर जाता है और उसकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ बदल जाती है। यह खोज भौतिकी की दुनिया में क्रांतिकारी थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? और ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को तैयार किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उनका नेतृत्व भारत के संविधान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण था, जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। वे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एवरेस्ट, माउंट ओलंपस, माउंट मार्टियस, थारस रेंज। और सही उत्तर है माउंट ओलंपस। माउंट ओलंपस सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 22 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई लगभग 600 किलोमीटर है और यह मंगल ग्रह पर स्थित है। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। भारतीय गणराज्य में कौन सी सर्वोच्च न्यायिक संस्था है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय। और सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय न्याय व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय है। यह न्यायिक निर्णयों की अंतिम अपील का अधिकार रखता है और संविधान की व्याख्या के लिए इसे अंतिम प्राधिकरण माना जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, जिनेवा, द हेग, न्यूयॉर्क। और सही उत्तर है द हेग। आईसीजे का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। यह न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए कार्य करता है और इसका गठन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया था। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। और सही उत्तर है मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। यह मंदिर 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल वंश द्वारा बनवाए गए थे। 1986 में यूनेस्को द्वारा इन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। और सही उत्तर है एक्सोस्फीयर।
एक्सोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। यह वायुमंडल का वह हिस्सा है जहां से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इसमें अणुओं का घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ वायु का कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं होता। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? 1872, 1881, 1901, 1911 और सही उत्तर है 1872। ब्रिटिश शासन के दौरान 1872 में पहली बार भारत में जनगणना की गई थी, हालांकि इसे संगठित रूप में नहीं माना जाता। 1881 में पहली पूर्ण और व्यवस्थित जनगणना आयोजित की गई थी। यह प्रक्रिया हर 10 वर्षों में दोहराई जाती है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में प्रयुक्त FFT का पूरा नाम क्या है? फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, फास्ट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म, फुल फोरियर ट्रांसफॉर्म, फास्ट फैक्टोरियल ट्रांसफॉर्म और सही उत्तर है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। FFT फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म यह गणितीय एल्गोरिदम है जिसका उपयोग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में किया जाता है। यह आवृत्तियों के विश्लेषण और सिग्नलों को आवृत्ति क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने 1921 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारंभिक डिजाइन प्रस्तुत किया था। बाद में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे अंतिम रूप से स्वीकार किया। ध्वज में 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा तथा बीच में अशोक चक्र होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को फैलाती है। यह पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न होती है। जिसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल सही उत्तर है। सरदार पटेल को भारतीय रियासतों का एकीकरण करने और देश को एकजुट करने के लिए आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और रणनीतिक कौशल ने उन्हें यह उपाधि दिलाई। पृथ्वी की सबसे गहरी खाई कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, चैलेंजर डीप, माउना केआ, मरियाना ट्रेंच और सही उत्तर है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है और इसका सबसे गहरा हिस्सा चैलेंजर डीप है, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे गहरी महासागरीय खाई है। थल, वायु और जल में लड़ने की शक्ति रखने वाली भारतीय सेना की कौन सी शाखा है? भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय विशेष दल और सही उत्तर है भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना देश की सबसे बड़ी और मुख्य शाखा है, जो भूमि पर सैन्य अभियानों का संचालन करती है। यह
जल और वायु सेना के साथ मिलकर देश की सुरक्षा का दायित्व निभाती है। ध्यानचंद अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? साहित्य, विज्ञान, खेल, संगीत। और सही उत्तर है खेल। ध्यानचंद अवार्ड भारत में खेलों में जीवन पर्यंत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह अवार्ड हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है। सिल्क रूट किसके द्वारा शुरू किया गया था? रोम, चीन, भारत, अरब। और सही उत्तर है चीन। सिल्क रूट प्राचीन व्यापार मार्ग था जो चीन से लेकर यूरोप तक फैला था। इसका उपयोग मुख्यतः रेशम और मसालों के व्यापार के लिए किया जाता था और यह चीन की अर्थव्यवस्था के लिए विकास में महत्वपूर्ण था। इसने सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर दी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ 5 अस्थायी सदस्य, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और सही उत्तर है 5 अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके को वीटो पावर प्राप्त है। इसका मतलब है कि कोई भी अस्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है, चाहे वह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया हो। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई, राज संग्रहालय लखनऊ। सही उत्तर है भारतीय संग्रहालय कोलकाता। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना संग्रहालय है। यह कला, पुरातत्व, मानव विज्ञान और विज्ञान से संबंधित वस्तुओं के विशाल संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है और यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के पास स्थित है। यह समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। और सही उत्तर है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है, जिससे हमें सूर्योदय पूर्व दिशा में और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में दिखाई देता है।